हेलो बच्चों, दिस इज ममता त्यागी और आप देख रहे हैं मैथ्स विद ममता। इससे पहले वाली वीडियो में आपने कुछ नंबर्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट सीखे थे और आज हम सीखने जा रहे हैं सम मोर डिविजिबिलिटी रूल। क्लियर है? अब ये जो डिविजिबिलिटी रूल है, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको भाज्यता के नियम। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले रूल नंबर 1 जो सीखेंगे हम, रूल नंबर 1, इसमें सबसे पहले आपको मुझे ये बताना पड़ेगा कि 24 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। देखिए 1, 2 के, 3 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, नहीं आता। 6 के टेबल में आता है, यस आता है। 7 के टेबल में नहीं। 8 के यस। 9, 10, 11 नहीं आता। 12 के टेबल में आता है एंड और उसके बाद 24 के टेबल में आता है। ठीक है, तो ये जो 24 है इसके इतने सारे फैक्टर हैं, या बोल दीजिए गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड भी उसी को बोलते हैं, फैक्टर्स भी उन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्टर, तो हम ये कह सकते हैं कि 24 1 से भी डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से एंड 24 से, इन सब नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, तो एक बात बताइए कि 12 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 12 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। ठीक है, तो आप ये बताइए कि 24 यदि 12 से डिविजिबल है तो क्या 24 12 के सारे फैक्टर से भी डिविजिबल है या नहीं है? देखो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी, 3 से, 4 से, 6 से एंड 12 से, है ना? तो यही आपका रूल नंबर 1 है कि यदि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, ठीक है, यदि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर उस नंबर के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा, सारे फैक्टर से डिविजिबल होगा। अब किसी भी नंबर को आप चेक कर लीजिए। देखिए जैसे 24 8 से डिविजिबल है तो वो 8 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा 24। ठीक है, जैसे 8 के फैक्टर क्या क्या है बताओ जरा, यहीं देख लीजिए आप ऊपर ही। 8 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1, 2, 4 एंड 8, ये होंगे ना। तो बताओ ये 24 के भी तो फैक्टर है या 6 है, तो 6 अगर 24 अगर 6 से डिविजिबल है तो 6 के फैक्टर 2 और 3, 1 2 3 है, इनसे भी डिविजिबल है। क्लियर हो गया? तो क्या क्या रूल नंबर 1 है कि कोई नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर उस नंबर के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। क्लियर होगा? ठीक है, क्या हो गया ये रूल नंबर 1? इफ अ नंबर इज divisible by another number, then it is divisible by each factor of that number. Factor of that number. क्लियर होगी ना बात? तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, ये भी बहुत इजी है। इससे पहले हमने को प्राइम नंबर सीखा था ना, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। मान लीजिए आप ये बताइए कि 12 में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12, यही तो फैक्टर होते हैं। अब इनमें से कोई भी दो को प्राइम बताइए, को प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 3 4 भी को प्राइम है, 2 3 भी को प्राइम है और 4 6 नहीं है को प्राइम। ठीक है, दो पेयर है हमारे पास को प्राइम के जिनके 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 2 और 3 और 3 और 4। चलो 2 और 3 ले लेते हैं। तो अगर ये 2 और 3
इनसे डिविजिबल है 12, 2 और 3 दो को प्राइम से डिविजिबल है 12, तो इनके मल्टीप्लाई से भी 12 डिविजिबल होगा। बताइए 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 6, तो 6 से भी तो 12 डिविजिबल होगा। देखो इसमें आएगा, क्लियर है। तो कोई नंबर किन्हीं दो को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो नंबर उन दोनों के मल्टीप्लाई से भी डिविजिबल होगा। अगर आप को प्राइम नंबर में ये वाले नंबर की ले लें 3 और 4, ये भी को प्राइम नंबर है, तो 3 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा 12, 12 तो 12 से डिविजिबल होगा ही होगा, क्लियर है ना। 12 बन जाए 12। तो सेकेंड वाला रूल क्या कहता है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय टू प्राइम नंबर को प्राइम नंबर देन इट विल बी डिविजिबल बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट को प्राइम नंबर्स। क्लियर हो गया। If a number is divisible by two co-prime numbers, then it will be divisible by किससे और divisible होगा product of that numbers, product of that numbers। क्लियर हो गया ना सेकेंड नियम। अब आ जाइए रूल नंबर 3 में। ये भी बहुत इजी नंबर है कि अगर कोई दो नंबर के कॉमन फैक्टर्स हैं, देखिए मान लीजिए 16 का फैक्टर 4 है, ठीक है, एंड 20 का भी फैक्टर 4 है। सबको पता है कि दोनों में कॉमन है। देखो जरा 16 के फैक्टर क्या क्या है 1 2 3 नहीं है 4 है और 8 एंड 16 ये है। 20 के फैक्टर क्या क्या है 1 2 4 5 10 एंड 20, ठीक है। अब क्या करना है इसमें, देखो कॉमन कौन कौन से, 2 भी कॉमन है 4 भी कॉमन है। आप ये देखिए कि 4 से ये दोनों डिविजिबल है, 4 से 16 भी डिविजिबल है और 4 से 20 भी डिविजिबल है। तो ये रूल नंबर 3 ये कहता है कि यदि किसी नंबर से कोई दो नंबर डिविजिबल हैं तो उनके टोटल भी उससे डिविजिबल होगा। क्लियर है। जैसे 16 एंड 20 इनका टोटल क्या होगा जरा बताइए 36। 36 भी 4 से डिविजिबल है, यस है। ऐसे ही 2 देख लीजिए, 2 से ये दोनों डिविजिबल हैं तो 36 भी 2 से डिविजिबल है। क्लियर है। और तो कोई कॉमन नहीं है, 1 तो खैर सबका होता ही है कॉमन। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 35 है एंड 20 है, ये दो नंबर है, जरा इनका देखिए 35 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे 1 और क्या आएगा 2 नहीं है 3 नहीं है 4 नहीं है 5 है, नेक्स्ट 7 है, उससे नेक्स्ट क्या है 35 ही है उसके बाद, और 20 में 1 2 3 नहीं है 5 है, फिर 10 फिर 20, यही फैक्टर है। क्लियर हो गया। अब ये इस चीज से हम बता सकते हैं, ये तो एग्जाम्पल आपका 1 हो गया, यहाँ पे एग्जाम्पल सेकंड है कि 5 इसका भी फैक्टर है और 5 इसका भी फैक्टर है। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जब कोई नंबर से दो नंबर डिविजिबल हो तो वो उनका सम भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे इनका सम क्या हो गया 55, क्या 55 5 से डिविजिबल है, यस 55 5 से डिविजिबल है। क्लियर हो गया। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि
if two given numbers are divisible by any number, then their sum will be divisible by that number. ठीक है, सेम चीज आ जाती है रूल नंबर 4 में, लेकिन बस यहां पहले टोटल था, अब माइनस आ जाना है। क्या कि यदि दो नंबर किसी एक नंबर से डिविजिबल हैं, देखो ये 4 से डिविजिबल हैं दोनों नंबर हैं, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो बताइए 16 और 20 का डिफरेंस क्या है? 4, तो 4 भी 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब हमने एक और एग्जाम्पल लिया था, क्या 35 एंड 20 कि 35 जो है उसका भी 5 है और 20 का भी फैक्टर 5 है। ठीक है, तो अब आप ये बताइए कि 35 भी 5 से डिविजिबल है, 20 भी 5 से डिविजिबल है। तो फोर्थ नियम जो बोलता है वो ये बोलता है कि इनका डिफरेंस भी 5 से डिविजिबल होगा। इनका डिफरेंस क्या है? 35 माइनस 20 क्या होता है? 15। तो क्या 15 भी 5 से डिविजिबल है? देखो दिख रहा है ना, 15 5 से डिविजिबल होता है, जिसका लास्ट वाला नंबर 5 होता है वो 5 से डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब ये रूल है आपका कि कोई भी दो नंबर अगर किसी नंबर से डिविजिबल हैं तो उनका सम भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। ये रूल नंबर 3 आ गया। और अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है तो उन दो नंबरों का डिफरेंस भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। ये आपका फोर्थ नियम आ गया। अब इस चीज का यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चन भी यूज कर सकते हैं, जैसे ये है कोई नंबर 25,110। अब इसको आपको ये पता करना है क्या ये 45 से डिविजिबल है या नहीं है। इज 25,110 इज डिविजिबल बाय 45, ये पता करना है। अब 45 का तो डिविजिबिलिटी टेस्ट हमारे पास था नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, 45 के कोई को प्राइम नंबर निकाल लीजिए। 45 के को प्राइम नंबर क्या होते हैं? 45 को आप क्या लिख सकते हो? 9 × 5 लिख सकते हो। अब देखो 9 और 5 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिवाय 1 के। 9 का फैक्टर क्या है? 1 और 3 एंड 9, यही तो है। 9 का कोई और फैक्टर तो है नहीं। और 5 का फैक्टर क्या क्या है? 1 एंड 5। तो देखिए ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर हो गए ना, क्योंकि इसका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये अगर ये वाला नंबर अगर 9 और 5 से डिविजिबल है तो ये इनके को प्राइम जो नंबर है उनके मल्टीप्लाई से भी डिविजिबल होगा। ये हमारा सेकंड वाला रूल था ना कि कोई नंबर अगर दो को प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो उनके प्रोडक्ट से भी वो डिविजिबल होगा। तो ये क्या बताइए जरा, 5 से डिविजिबल है ये? यस, लास्ट में 0 है तो 5 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबल है। 9 से डिविजिबिलिटी की शर्त क्या थी कि इनको सम करें, और अगर वो 9 के टेबल में आता है तो 9 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। तो 2 एंड 5 7 8 9, इसका सम 9 है। इसका मतलब ये 9 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, तो ये नंबर 45 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे चारों नियम डिविजिबिलिटी के, और ये आगे आप कैलकुलेशन में इजीली यूज कर पाओगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।